आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसके जनक हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। विज्ञान और अध्यात्म, समन्वय, संबंध और समानता। बहुत अरसे से मैं आपसे विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पे, इनके दोनों में क्या संबंध है, इस पर अपनी राय देना चाहता था। सच्चाई तो यह है कि विज्ञान और अध्यात्म देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं। विज्ञान जहां प्राणियों को भौतिक सुख सुविधा प्रदान करता है, वहां अध्यात्म उनमें नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। पर काफी समय से विज्ञान और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में काफी अति भी हुई है। विज्ञान ने विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण किया है, सोशल मीडिया द्वारा समाज का ह्रास हुआ है। इधर अध्यात्म ने अंधविश्वासों को जन्म दिया है। सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों में गिरावट भी आई है। धन संचय करना ही आज एकमात्र उद्देश्य हो गया है, जो भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। कामना, वासना के लिए ही मनुष्य प्रयासरत है। अध्यात्म का मूल उद्देश्य व्यक्ति में ईमानदारी, जिम्मेदारी, शांति, संतोष, करुणा, दया, परमार्थ आदि को स्थापित करना है। अतः न अकेला विज्ञान लाभदायक है और न ही अध्यात्म। दोनों मिलकर चलेंगे तभी कल्याण होगा, ऐसा मैं मानता हूं। दोनों को ही सत्य और शांति की स्थापना में सहयोग देना होगा। तो इन्हीं भावों के साथ चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा मूड बनाया जाए। सुनते हैं एक कहानी। एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची के साथ उनके क्लिनिक में आए कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है और उन्हें तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। बच्ची बोली, इसलिए जब आप इसे खोलेंगे तो क्या आप देख सकते हैं कि ईश्वर मेरे दिल के अंदर है। ऑपरेशन शुरू हुआ और सब कुछ करने के बाद डॉक्टर मेहता ने आखिरकार साथी सर्जनों से कहा कि भाई अब कुछ नहीं किया जा सकता है। ये कहानी मैंने अपने दूरदर्शन के कार्यकाल के दौरान सुनी थी। बड़ौदा में डॉक्टर शैलेश मेहता नाम के एक काफ़ी प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनसे संपर्क करने के लिए मरीजों को कम से कम 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और यह सत्य घटना है, डॉक्टर मेहता के साथ घटी भी थी। एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची के साथ उनके क्लिनिक में आए और उसकी मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर मेहता को दिखाई। छोटी बच्ची के हार्ट में ब्लॉकेज थे। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मेहता ने दंपति से कहा कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है और उन्हें तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद बच्ची के बचने की संभावना केवल 30% थी। दंपत्ति ने अपना दिल मजबूत किया, दिल कड़ा किया और सर्जरी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। ऑपरेशन वाले दिन जब नर्स बच्ची को तैयार कर रही थी ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर मेहता ऑपरेशन से पहले उसका हौसला बढ़ाने के लिए कमरे में आए। डॉक्टर मेहता ने कहा, तुम कैसा महसूस कर रही हो? चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। बच्ची ने कहा, मैं अच्छी तरह हूं, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। डॉक्टर मेहता ने कहा, क्या सवाल है? लड़की बोली, सब लोग मुझे बता रहे हैं कि मुझे ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना है। इसका मतलब है डॉक्टर कि आप मेरे दिल को पूरी तरह खोल देंगे। डॉक्टर मेहता बोले, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जिससे तुमको बिल्कुल भी दर्द महसूस होगा ही नहीं। बच्ची बोली, नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि मेरी माँ मुझे हमेशा बताती है कि भगवान मेरे दिल में रहते हैं। इसलिए जब आप इसे खोलेंगे तो क्या आप देख सकते हैं कि ईश्वर मेरे दिल के अंदर है। मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे बताइएगा डॉक्टर कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। डॉक्टर मेहता तो स्तब्ध रह गए। उन्हें पता नहीं था कि क्या जवाब देना है, लेकिन उन्होंने कहा वो उसे बताएंगे कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, और वे ऑपरेशन थिएटर की ओर चल पड़े। ऑपरेशन शुरू हुआ। बच्ची के ब्लॉकेज के कारण ब्लड हार्ट की ओर नहीं बह रहा था। 45 मिनट बीत गए और सब कुछ करने के बाद डॉक्टर मेहता ने आखिरकार साथी सर्जनों से कहा कि भाई अब कुछ नहीं किया जा सकता है। हमें जो करना था वो हमने कर लिया। और तभी उन्हें वो बात याद आई जो उस बच्ची ने उनसे की थी। वो स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे जब उस बच्ची के उस शब्द को याद कर रहे कि डॉक्टर मुझे बताइएगा कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। और तभी अचानक उनके साथी सर्जन ने कहा कि बच्ची के हार्ट में खून बह रहा है डॉक्टर। ये एक वास्तविक घटना थी। डॉक्टर मेहता ने कहा कि वो चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते थे। हो सकता है कुछ बात हुई हो जिसे वो समझ ना सके हों, लेकिन बच्ची के ब्लॉकेज एकदम साफ हो गए। ऑपरेशन सफल रहा। अब उस नन्ही बच्ची का दिल बिल्कुल ठीक था और वो एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकती थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मेहता बच्ची के पास आए। उन्हें यकीन नहीं था कि उसे क्या बताया जाए। फिर भी उन्होंने उससे कहा, बेटा, भगवान को खोजने की कोशिश मत करो। भगवान को कभी खोजा नहीं जा सकता है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने ऑपरेशन के दौरान भगवान को महसूस किया, उस पर विश्वास रखा और उसने तुम्हारी मदद की।
मुझे याद है जब डॉक्टर मेहता वो घटना को सुना रहे थे मुझे, तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा कि अपने 40 साल के कैरियर में ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो उन्होंने सीखी, वो भी एक छोटी सी बच्ची से। डॉक्टर मेहता ने कहा कि भले ही उन्होंने हजारों दिल खोल दिए हों, लेकिन इस घटना ने उनका दिल खोल दिया। वो सभी रोगियों को सफलता का प्रतिशत तो दे सकते हैं, लेकिन उस छोटी लड़की ने उन्हें सिखाया कि उसे विश्वास था कि वो 100% सफल ऑपरेशन कर सकते हैं। कहानी खत्म। आइए देखें क्या फलसफा था इस घटना का, क्या फिलॉसफी थी। यही कि डॉक्टरी विज्ञान और उस बच्ची का मासूम अध्यात्म एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दूसरे के पूरक थे। तो विज्ञान और अध्यात्म विपरीत होते हुए भी दोनों में समन्वय और संतुलन रखना क्यों आवश्यक है, आइए जानें। उनके मतभेदों और समानताओं को जानना क्यों जरूरी है ना। ओहो हो, शंख की ध्वनि बोध करा रही है कि आज की चर्चा को यही देना होगा विराम। अगली बार फिर होगी विज्ञान और अध्यात्म के विषय में चर्चा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।